रेखीय आवर्धन। देखिए, रेखीय आवर्धन हमको ये बताता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के सापेक्ष कितना छोटा है या कितना बड़ा। यानी हमारा रेखीय आवर्धन अगर 5 है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष 5 गुना बड़ा है। यदि हमारा रेखीय आवर्धन 2 आ गया या 2 है तो इसका मतलब है कि दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष 2 गुना बड़ा है। यदि हमारा रेखीय आवर्धन आधा या 0.5 आ गया तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष आधा है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी है। तो रेखीय आवर्धन साधारणतः है ये बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना छोटा या बड़ा है। एक और महत्वपूर्ण बात, रेखीय आवर्धन चाहे दर्पणों के लिए हो चाहे लेंसों के लिए, रेखीय आवर्धन निकालने का तरीका एक ही है, निकालने का सूत्र एक ही है। यदि हम दर्पणों के स्थान पर लेंस रख दें तो हो सकता है प्रतिबिंब की प्रकृति बदल जाए, लेकिन फिर भी रेखीय आवर्धन निकालने का जो सूत्र है वो यही रहेगा। अगर इसको शब्दों में परिभाषित करें तो हम ये कहेंगे कि किसी भी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को सामान्यतः हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर m से दर्शाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मैग्निफिकेशन, इसलिए सामान्यतः हम मैग्निफिकेशन से m अक्षर चुन लेते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। यदि हम प्रतिबिंब की लंबाई को I से दर्शाएं और वस्तु की लंबाई को O से दर्शाएं तो हम लिख सकते हैं रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I बटा वस्तु की लंबाई O, या हम कह सकते हैं रेखीय आवर्धन m बराबर I/O। देखिए, रेखीय आवर्धन क्षमता के इस सूत्र को हम वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के पदों में भी लिख सकते हैं। इसके लिए देखिए, ये एक चित्र बना हुआ है आपके सामने। एक उत्तल लेंस है, इसके सामने कोई वस्तु AB है और उसका बनता है प्रतिबिंब A', B'। ये जो किरण है A' जो कि प्रकाश के केंद्र से गुजरती है, इसके साथ 2 त्रिभुज बनते हैं। एक बनता है लेंस के बाईं ओर यानी ABC और दूसरा बनता है लेंस के दाईं ओर यानी A', B', C। इन दोनों त्रिभुजों में हम tan थीटा का मान निकालते हैं। थीटा दोनों त्रिभुजों में एक समान रहेगा, तो tan थीटा के दोनों मान निकालने पर ये मान एक समान होने चाहिए, क्योंकि थीटा का मान एक समान है। तो इन मानों से हमको मिल जाता है सरल करने पर I/O बराबर V/U। तो इस प्रकार हम I/O के स्थान पर V/U रख सकते हैं। इसी प्रकार हम दर्पणों के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं कि I/O बराबर माइनस V/U। देखिए, आगे इसी सूत्र को हम फोकस दूरी F के साथ U अथवा V के पदों में भी लिख सकते हैं। ये आपका सूत्र है F और V के पदों में, और इसी प्रकार ये दूसरा सूत्र है आपका F और U के पदों में। देखिए, रेखीय आवर्धन भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आप चिन्ह रखते हैं प्रतिबिंब की लंबाई के या वस्तु की लंबाई के, वो भी चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब ऊपर भी बन सकता है और मुख्य अक्ष के नीचे भी बन सकता है। प्रकृति के अनुसार कि कहाँ बन रहा है, ऊपर नीचे, ये दूरियां धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं। इसलिए इस रेखीय आवर्धन m का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, या u और v के मान भी धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग होंगे, उनसे भी m का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है।
यदि m का मान धनात्मक है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और यदि m का मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। देखिए, जब हम रखते हैं प्रतिबिंब की लंबाई I और भाग करते हैं वस्तु की लंबाई O का, तो m का मान करता है, m का मान प्लस तभी आएगा जब I और O दोनों एक समान चिन्ह के होंगे। या तो दोनों प्लस होंगे तब m का मान प्लस आएगा, या दोनों ही माइनस होंगे तब और O जब एक समान होंगे तो मुख्य अक्ष के या तो दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे, यानी जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए प्रतिबिंब सीधा होगा तो जाहिर सी बात है m का मान प्लस आएगा। इसी प्रकार यदि आपको I और O के मान नहीं दिए गए हैं, U और V के मान दिए गए हैं, तो इनसे भी m का मान ऋणात्मक या धनात्मक जो भी आएगा वो आप बता सकते हैं कि प्लस है तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा और माइनस है तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कभी कभी m का मान दे करके I और O का मान भी पूछ लेता है, या U और V के मान भी पूछ लेता है। ध्यान रखें, अगर सवाल निकाल रहे हैं आप रेखीय आवर्धन संबंधित, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है तो आप m प्लस रखेंगे, यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो m आप माइनस रखेंगे। इनको रखने के बाद I और O में से जो भी ज्ञात करना है वो आप ज्ञात कर लेंगे। वो चिन्ह आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा I, O या फिर V और U में से जो भी आप ज्ञात कर रहे हैं। चिन्ह जो भी प्राप्त आपको होता है प्लस या माइनस, उसी के अनुसार बता देंगे कि हमारी जो वस्तु है, ये हमारा जो प्रतिबिंब है वो किधर है, ऊपर है या नीचे, उल्टा है या सीधा। तो इस तरीके से आप इससे संबंधित प्रश्न भी हल कर सकते हैं। चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।